हम नहीं, तेरा वचन बात करें। हम केवल प्रभु आपके सामने खड़े हुए पुतले के समान है। तू हमें इस्तेमाल कर और अपने नाम की महिमा कर। दुआ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। सभी पास्टर लोग जा बैठे हैं, मेरा आदर आपके लिए और सभी विश्वासी भाई बहन और इस दुखी परिवार के लिए भी मेरा सांत्वन। अभी बस महीने भर पहले हम लोग इस मुल्क में थे जहाँ पर क्रिसमस की बहुत बड़ी फेस्टिवल मनाया गया था और यह हमारा सौभाग्य था कि हम उसमें शामिल हुए। और उसके बाद जब हम यहाँ आ रहे तो हम इस परिवार के दुख में सहभागी हो रहे हैं। और एनीहाउ हम परिवार की रीति से इसको दुख मानते हैं, लेकिन वचन के अनुसार मौत हमारे लिए दुख नहीं है। मौत हमारे लिए रहने का स्थान बदलना है। सो आज हमारे बीच में इस बच्ची मुक्ति बहन, जो कि शारीरिक रीति से उपस्थित नहीं है, लेकिन वो आत्मा में प्रभु के पास है और उसने अपनी जीवन की यात्रा को समाप्त किया। हो सकता है कि बहुत जल्द उसने अपनी यात्रा को समाप्त किया, प्रभु ने जो नियुक्त समय उसके लिए रखा था। परंतु बाइबल हमें आश्वासन देता है कि हम सब उसे मिलने वाले हैं। और आज मसीही ये विश्वास पुनरुत्थान के ऊपर ही आधारित है। अगर पुनरुत्थान नहीं तो मसीही धर्म भी और धर्म के माफिक एक साधारण धर्म होगा, लेकिन पुनरुत्थान हमारे साथ है। इसीलिए ये विश्वास एक विशेष विश्वास है, एक स्पेशल विश्वास है। कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा और आपके आधार के लिए ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत मीनिंगफुल है। और ये बात आप पहले नहीं सुने होंगे, ऐसी चीजों को मैं बताने वाला हूं। बाइबल तो सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल के अंदर की जो भेद की बातें हैं वो केवल प्रभु अपने चुने हुओं को समझाता है। बाकी बाइबल सभी लोग पढ़ते हैं, सबके घर में बाइबल है, लेकिन बाइबल मरण के बारे में क्या कहती है आज हम लोग वो देखने जा रहे हैं। सो यीशु मसीह को न्योता दिया गया कि हमारे घर आइए, हमारी बेटी मर गई। यीशु मसीह उस घर में गया और उनसे कहा, बेटी मरी नहीं, सोई हुई है। बेटी मरी नहीं है, सोई हुई है। तो वहां पर जो मौजूद थे वे लोग हंसने लगे। शायद कोई ऐसा कहता होगा कि फिर हम क्या पागल है यहां बैठ के रो रहे। हम लोग सब आए खबर सुन के और सब बैठ के रो रहे, तब से बच्ची सोई हुई है। अगर ये सोई हुई है तो हम क्यों रो रहे हैं? तो हंसने लगे। हंसने वालों को प्रभु ने बोला बाहर निकाल दो, और हंसने वाले सब बाहर निकल गए। तब जो विश्वास करने वाले हैं वो अंदर थे, और प्रभु ने उस बेटी को आवाज दिया, वो उठ के बैठ गई। तो प्रभु ने बोला था वो सोई हुई, वो सही था नहीं था? हंसने वाले सिर्फ दिखावा के लिए रो रहे थे वो लोग। अगर ये कहे कि बेटी सोई है और वाकई में उनको उस बच्चे से प्यार होता तो कहते हैं अच्छी बात है, हम तो सोचा था मर गया। अगर वो सोई हुई तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन हंसने का मतलब यह है कि रोने के लिए बहुत लोग आए, और प्रभु यीशु मसीह ने उन रोने वालों को बंद करके उनका शोक आनंद में बदल दिया। आज हम प्रभु के सेवक लोग आपके सामने खड़े हैं और प्रभु के बारे में बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यह आश्वासन देता, अगर प्रभु यीशु इधर होता तो क्या कहता आपसे? बेटी मरी नहीं, सोई है। वही यीशु अगर यहां होता शरीर में तो आपसे भी वो यही कहता। तो हम ये देखेंगे कि आज उसने ये धरती के काम को पूरा करके स्वर्गवास हुआ और पिता के दाहिने आपके और हमारे लिए प्रायश्चित कर रहा है। वो फिर से आने वाला है, और बाइबल यह आश्वासन देता है कि वो फिर से आएगा। जब वो बादलों पर आएगा तो जितनी कब्रें हैं वे खुल जाएंगे, और जो प्रभु में सोए हैं वे जी उठेंगे। देखो बाइबल फिर बोलता है सोए हैं, मरे हैं करके नहीं बोलता। यीशु मसीह जिंदा होने के बाद विश्वासियों को मरण नाम की शब्द निकाल दिया गया है। अब यीशु जी उठने के बाद जो भी ये दुनिया में मरता है उसको बाइबल बोलता है सोते हैं।
सो आज हमारे बीच में जिस बहन की तस्वीर लगाया गया है, जिसकी श्रद्धांजलि में हम लोग आए हैं, वो मरी नहीं है, वो सोई है। क्योंकि मरते वो जो पाप में मरते हैं, जो खुदा से अलग होते हैं, जिनको जीवन के बारे में कुछ मालूम नहीं, वे मरते हैं। लेकिन विश्वासी लोग मरते नहीं, वो सिर्फ अपनी जीवन की यात्रा को समाप्त करते हैं और वो प्रभु में महानिद्रा के अंदर रहते हैं। क्यों बाइबल बोलता है सोते हैं? क्योंकि सोते हैं तो वो जी उठने वाले हैं, इसीलिए बाइबल उनको सोता है बोला। अगर वो मर गया तो वो जी उठने वाला नहीं है, इसीलिए प्रभु में जो लोग मरते हैं उनको बाइबल बोलती है वो सो रहे हैं। Our disappointment is God's appointment. हमारा निराशापन, हमारा दुखी परमेश्वर के साथ मुलाकात करने का एक अपॉइंटमेंट है। हम सबके लिए अपॉइंटमेंट रखा गया है। एक दिन हम इसी रास्ते से जाने वाले हैं। मरण सबका अपॉइंटमेंट लेके रखा है, कोई पहले कोई बाद। अगर प्रभु के आने में देर हो तो हम भी इसी रास्ते से जाएंगे। डेथ इज अपॉइंटेड फॉर एवरीवन। लेकिन अगर हमारे मरने से पहले प्रभु आ गया तो हम जीते जी बदलने वाले हैं, हम मरने वालों में से नहीं होंगे। सो ये दुनिया में आज विश्वासियों के पास सबसे उत्तम वायदा है, वो है परमेश्वर का वचन। ये दुनिया में सबसे प्यारा पुस्तक है। केवल ये दुनिया में ये किताब लिखने वाला ही मुर्दों में से जिंदा हुआ, बाकी सब लोग कब्र में सोए हुए हैं। ये किताब जिसने लिखा वो मुर्दों में से तीसरा दिन हालेलुया। इसीलिए मौत के बाद एक जिंदगी है, वो ये किताब हमें बताती है। मरने के बाद चींटी बनेगा, घोड़ा बनेगा, हाथी बनेगा, ऐसा कुछ नहीं बनते हैं। एक बार आपने शरीर में जीवन बिताया, में एक बार मरण, फिर पुनरुत्थान, और आपको न्याय आसन के सामने खड़ा रहना है। तो एक ही जिंदगी प्रभु ने आपको दिया है। बार बार जन्म लेके, पुनरुत्थान लेके, बार बार ये अवतार लेके आने वाले नहीं है। मनुष्य के लिए एक बार जन्म है, मरण है, फिर न्याय है, ये बाइबल कहता है। सो मौत के बाद एक जिंदगी थी और किसी को मालूम ही नहीं था, क्योंकि जो मरण में जाता था वो वापस कभी आया ही नहीं। फिर वो कैसे बताएगा मरण के बाद क्या है? लेकिन यीशु मसीह मौत में से आकर हमें बताया मौत के बाद भी एक जिंदगी, और वो हमेशा की जिंदगी है। यह यीशु मसीह के सिवा और किसी ने नहीं बताया, क्योंकि हर एक को मरण ने निगल गया। लेकिन जब यीशु के पास मरण आया, यीशु ने मरण को निगल गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। द बेस्ट बुक आज आपके पास जो है, सबसे उत्तम किताब दुनिया में अगर कोई किताब है वो बाइबल है, क्योंकि बाइबल इस जिंदगी की नहीं, उस जिंदगी की बात करती है। आज हम लोग जब बैठे हैं इस मुक्ति बहन की शोक में, लेकिन बाइबल बता दिए वो अभी किधर है करके। और दुनिया में कोई किताब नहीं बताएगी, लेकिन बाइबल बताएगी, क्योंकि मौत के बाद एक जिंदगी है। इस बाइबल के अंदर एक ऐसा किस्सा है, दूसरा राजा में, उसके 4 अध्याय के अंदर, जिस घर के अंदर खुदा का बंदा गया था, उस औरत से कहा क्या चाहिए तुझे? उसको संतान नहीं था और उसने आशीर्वाद दिया, संतान हो गया। कुछ समय के बाद वो संतान जब जवान लड़का बन गया, एक दिन खेत में अपने पिता के साथ काम करने के टाइम उसके सर में दर्द आई, सनस्ट्रोक हो गया, गिर गया, वो मर गया। उसकी मां ने उस बच्चे को लेकर घर में गई, उस खाट में जिसमें खुदा का बंदा लेटता था उसी में लिटाई और अपने पति से कही, गदा बांध, काटी बांध, मुझे खुदा के बंदे के पास जाना है। पति पूछता है, आज कोई नई चांद है, कोई त्योहार है, क्यों जाना चाहती है? औरत ने कुछ नहीं बताया पति को, बोला मुझे जाना है। अपने पति को भी नहीं बताया कि बच्ची मरी है, वो खाली अपने पास रखा और बेटे को उस खाट में लिटाकर वो चली गई। जब खुदा का बंदे ने देखा ये औरत आ रही है तो उसके नौकर से कहा, जाके पूछो क्यों आ रही है, क्योंकि प्रभु ने खुदा का बंदे को भी नहीं बताया था हुआ क्या है। और जब औरत आई तो उसको पास 3 सवाल पूछा गया। पहला सवाल यह पूछा गया,
दूसरा राजा 4:26 के अंदर। अब उससे मिलने को दौड़ जा हाँ। और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तू कुशल है, तेरा पति भी कुशल से है। दूसरा सवाल, तेरा पति कुशल से है, और लड़का भी कुशल से है। तीसरा सवाल, लड़का भी अच्छा है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। क्या बात है, घर में मरा बच्चा पड़ा है और जब पूछे जाने पर कहती है सब कुछ ठीक है। क्या विश्वास है उसके पास? पहला सवाल, तेरा पति ठीक है? बोले हाँ ठीक है, वो तो ठीक है। तू ठीक है? बोले हाँ ठीक हूं, वो तो ठीक ही था। लेकिन तेरा लड़का ठीक है क्या? इसका जवाब उस औरत ने क्या बोला? हाँ ठीक है। इसका मतलब ये औरत ने मरण को कुछ नहीं समझा है। इसके मालूम है जो खुदा ने नबी के द्वारा, जिंदा खुदा ने मेरे मरे हुए कोख में जीवन दिया, वो मेरे बच्चे को भी जीवन देने वाला है। तीसरा सवाल, ठीक है। लेकिन ये बहुत कठिन सवाल है। आज इस घर में, जिस घर में बच्ची मरी है, उस घर में पूछे सब कुछ ठीक है तो क्या बोलेंगे? ठीक है? नहीं, दुखी है, शोकित है, परेशान है। लेकिन बाइबल क्या कहती है? ठीक है। और आज आप और हम, आइए दो लोग आइए, आइए ब्रदर, चेयर है इधर, चेयर ले लो उधर। तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे जीवन है ये। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुम्हार, मुझको उठा, मुझको बना। वो शनामी स्त्री को पूछा गया तीसरा सवाल, क्या तेरा बच्चा ठीक है? उसने बोला ठीक है। तब खुदा के बंदे ने उसको एक लाठी दी, बोले ये मेरे लकड़ी ले जा। उसने कहा मुझे लाठी नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आप और सीन में आना बहुत जरूरी है। और खुदा का बंदा उसके घर में जाता है, उस बच्चे के ऊपर 7 बार लिट गया और बच्चा 7 बार छींक मारा और वो बच्चा जिंदा हो गया और उसने अपने माँ को लाके दे दिया। बोला हालेलुया। इसीलिए औरत ने बोला तीसरा सवाल में, बच्चा ठीक है? बोला ठीक है, क्योंकि आप अगर आए उधर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यही आश्वासन प्रभु आपको और हमको दिया है, जिस दिन प्रभु बादलों पर आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद कोई मरने वाला नहीं है, उसके बाद कोई बीमारी नहीं है, उसके बाद में कोई मौत और खबर नहीं है, उसके बाद कोई आंसू नहीं है। हम सब प्रभु में अनंत काल के जीवन में वास करने वाले हैं। बोलो हालेलुया। ये शारीरिक 70-80 साल अगर बल हो तो भजन संहिता 90 में लिखा है 80 तक जिएगी। लेकिन उसके बाद आदमी जाता किधर है? एक बहुत बड़ा रहस्य मरण के ऊपर छिपी हुई थी। बहुत कवियों ने मरण के ऊपर गाने लिखे, मरण के ऊपर अच्छी अच्छी बातें कहे, मरण के ऊपर किताबें लिखे। कई कवियों ने गाना गाए, जाने चले जाते हैं कहां, नहीं छोड़ते कदमों के भी निशान। अभी तक लोगों को मालूम ही नहीं कि दुनिया से जाने वाले जाते कहां हैं। उन्होंने कोई निशानी भी नहीं छोड़ी, कोई परछाई भी नहीं छोड़ी। अजी जाने के पहले कम से कम ये तो बता के जाइए कि कहां जाने वाले हैं। किसी ने नहीं बताया, क्योंकि किसी के पास एड्रेस था ही नहीं। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह जीते जी लोगों को बोल रहा था कि मैं जाने वाला हूं, तुम्हें दुख होगा, थोड़े टाइम के बाद तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा कि मैं फिर से जी उठने वाला हूं। केवल एक ही व्यक्ति धरती में था जिसको कल के बारे में मालूम था, जिसको मौत के बारे में क्या है वो जिंदगी मालूम था।
आप लोग सौभाग्य है कि आपको प्रभु यीशु मसीह मिल गया है, क्योंकि वो जीवित है। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 9 वचन में लिखा है, आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, मनुष्य के हित में नहीं समा सकती है, ऐसा एक जगह प्रभु ने उनके लिए तैयार किया है जो उसे प्रेम करते हैं। क्या ये जगह के बारे में आपने कभी सोचा? हम लोग शहर में रहते हैं तो अच्छे घर में, अच्छी सोसाइटी में, बिल्डिंग में बुक करते हैं जिधर गार्डन हो और ये हो और दुकान हो और स्कूल हो, लेकिन आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए घर बनाया है। पौल बोलते हैं आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, अगर मैं कहने जाऊं तो तुम्हारे हित में बैठेगा भी नहीं, इतना विभवशाली परमेश्वर ने एक जगह हमारे लिए तैयार करके रखा है। यूहन्ना 14 में प्रभु कहता है, मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, जब जगह तैयार होगा मैं फिर से आके तुम्हें भी ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। ये विभवशाली चीज परमेश्वर ने हमें तैयार करके रखा है। आज जो प्रभु में सोए हैं वो सौभाग्य है, लेकिन जो जीवित है वो दुर्भाग्य है, क्योंकि जो सोए हैं उनका पतन नहीं होगा, लेकिन जो जिंदा है कल आपका पतन हो सकता है, कल आप मुकर सकते हैं, लेकिन जो सो गए वो प्रभु के पास पहुंच गए हैं। अब उनको शोक नहीं है, उनको दुख नहीं है, वो एक वीरान जगह, एक ऐसी जगह जो परमेश्वर ने सुंदर तरीके से तैयार किया है, आज वहां पर ये बच्ची प्रभु में वास करी है। बाइबल मरे हुओं के विषय में एक जबरदस्त आश्वासन देती है। उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय उसका 29 में लिखा है, जब याकूब मरने पर था अपना 12 बेटों को बुलाया, उनको आशीर्वाद दिया और बोला, सुनो हम लोग पराये देश में रहते हैं, जब मैं मर जाऊंगा मेरी हड्डी को यहां मत रखना, मेरी हड्डी को अपने साथ लेके जाना। बोलो हालेलुया। मरने के पहले अपने 12 बेटों से शपथ लेता है वो, जब मैं मरूंगा मुझे यहां मत रखना, मेरे हड्डी को अपने साथ ले जाना। तो यूसुफ ने वो शपथ को देख ली और याकूब मर गया, तो यूसुफ ने राजा से कहा, हम अपने पिताजी को मिट्टी दे के आते हैं। कहां जा रहे हैं? हमारा बाप दादा इब्राहिम ने एक जमीन खरीदा है, वहां जाके मिट्टी देंगे। बोले इधर दे दो ना। बोले नहीं, ये गुलामी देश में हम रहते हैं, हम अपने देश में जाएंगे जहां हमारा बाप इब्राहिम ने एक जमीन खरीद के रखा है। बोलो हालेलुया। उसके बाद वो मिट्टी देकर आए। आने के बाद एक दिन यूसुफ भी बूढ़ा हुआ, उसने भी अपने दोनों बेटों से कहा, देखो मैं भी मरूंगा तो मुझे भी यहां मिट्टी मत देना, जहां मेरे बाप को ले गए थे वहीं मुझे भी ले जाओ, इस देश में, गुलाम के देश में मुझे मत अपनाना, मेरे हड्डियों को अपने साथ ले जाना। और ऐसा हुआ, इन हड्डियों को वो लोग संभाल के रखे। 400 साल के बाद जब मूसा आया और मिस्र देश में इन लोगों को गुलामी से लेके जाने का टाइम आया, तो बाइबल क्या कहती है, इन लोग अपने गाय बैल बच्चे संपत्ति सब लेके मिस्र देश में जाने के टाइम इन्होंने अपने साथ में एक और थैला भी ले लिया। क्या था? फिर यूसुफ ने इस्राएल एक और थैली साथ में लेके जा रहे। हमें अभी मोसेस का लड़का पूछते, पापा ये थैली में क्या है? बोले बेटा अपना दादाजी का हड्डी है, अपना दादा याकूब परदादा और यूसुफ उनका हड्डी है। बोले हम हड्डी कहां लेके जा रहे हैं? बोले बेटा हमारे दादाजी विश्वास करते थे कि एक दिन मसीहा आने वाला है और हम लोग सब जिंदा होने वाले हैं। बोले हम अपने दादाजी को फिर से देखेंगे। हाँ बेटा, इसीलिए तो हड्डी 400 साल संभल के रखे हम लोग। कितने साल? हड्डी संभल के रखे। और ये हड्डी को लेके वो लोग जा रहे हैं। देखो वो लोग हड्डी लेकर मिस्र देश की यात्रा में जा रहे हैं, बड़े धूमधाम से जा रहे हैं। आगे मोसेस चल रहा है, उसके आगे अग्निस्तंभ जा रहा है, और ये लोग अपने बाल बच्चे गाय भैंस मुर्गी सब लेके, साथ में हड्डी भी लेके जा रहे हैं लोग, क्योंकि प्रभु ने बोला था मैं तुमसे भेंट करने वाला हूं। वही प्रभु यीशु मसीह आज एक दिन आपसे भी भेंट करने वाला है। ये हड्डी जहां आपने दफनाए, ये हड्डी फिर से जी उठने वाला है। बोलो हालेलुया। यूसुफ ने अपने बच्चों से भी बोला मेरी भी हड्डी को तुम अपने साथ ले जाओ। ये हड्डी सब कहां लाके रखे? आपको मालूम है ये हड्डी सब कहां लाके रखे? जहां यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था, वो पहाड़ का नाम क्या था? गोलगोता। क्या था? गोलगोता का मतलब क्या है?
खोपड़ी का पहाड़। गोलगोता का मतलब ये पहाड़ ऐसा दिखता है सब जगह इसकी। ये गोलगोता पहाड़ को खोपड़ी का पहाड़ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जितने खड्डे हैं ना खुदा हुआ, इसमें सब दादा परदादाओं को हड्डी रखी हुई है। हड्डी इधर किधर भी खोलेंगे आपको हड्डी मिलेगा। इसके लिए पहाड़ का नाम है गोलगोता, हड्डियों का पर्वत। ये पवित्र लोगों की हड्डियां यहां समा के रखी हुई थी। अब्राहम का हड्डी, याकूब का हड्डी, ये 400 साल गुलामी से लेके आए, ये सब हड्डी को यहां रखे हुए थे। मत्ती 27वां अध्याय 33 वचन में लिखा है गोलगोता, जिसका मतलब है प्लेस ऑफ स्कल, खोपड़ी का पहाड़। अब यीशु मसीह को मारते मारते वो लोग इस गोलगोता पे लेके आए और ये यीशु मसीह का कब्र है और इसके आजू बाजू में गार्डन, इसको गार्डन टोम बोलते हैं। ये अरिमथाई का कब्र था जिसने पैसे से जिंदा रहने के टाइम पे अपने लिए कब्र बनाई थी और ये इस कब्र पे प्रभु यीशु मसीह को रखा गया। तो जब यीशु मसीह को क्रूस पर मारते मारते मत्ती 27वां अध्याय उसका 51 वचन में जब यीशु मसीह को क्रूस पर टंगाया तो यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ, इट इज फिनिश्ड। जब बोला इट इज फिनिश्ड तो बाइबल कहती है धरती कांप उठी, मंदिर का पर्दा फट गया, चट्टाने तड़क उठी और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत शाऊ जी उठे। पता है आपको क्या हुआ? अभी अभी खोज निकाली सैटेलाइट के द्वारा, अभी ये पता चल गया साइंटिस्ट लोग को कि इसी पर्वत के नीचे संदूक की वाचा जो मोसेस लेके चलता था वो रखा हुआ है। 2500 साल पहले यिर्मयाह ने जब नेबूकदनेस्सर यरूशलेम पर चढ़ाई करने गया तो यिर्मयाह ने खड्डा खोदकर सुरंग बनाकर इस संदूक की वाचा को लेके इस पर्वत के नीचे जाकर रख दिया था। और जब प्रभु यीशु मसीह उस पर्वत के ऊपर आकर कहता है पूरा हुआ, धरती फटी, कब्रें क्या बोलते हैं उसको, चट्टाने तड़क गई और यीशु का लहू बूंद बूंद जाकर उस संदूक की वाचा पे गिर रही थी। ये संदूक की वाचा क्यों रखी गई वहां 2500 साल पहले? क्योंकि इसको यीशु का लहू चाहिए था। इसके पहले किसका लहू दिया जाता? मेमना, बकरी, गाय, बैल, जानवर का लहू दिया जाता। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना बनकर आया, उसका लहू संदूक की वाचा में डालना था। कौन डालेगा? इसीलिए इब्रानी 9 में पौल बोलता है हमारा महायाजक अपना खुद का ही लहू ले जाके डाला। उसने दूसरा याजक को नहीं दिया, अपना खुद का लहू ले जाकर उसने उस पेटी पे डाला। अब साइंटिस्ट लोगों ने इसके अंदर घुस के गए, दरार बनाए और वो लहू जो है ना उसको निकाले और लेबोरेटरी में जाके टेस्ट करे। जब लेबोरेटरी में टेस्ट करे वो लहू किसी इंसान के साथ मिलता ही नहीं है, उसका डीएनए किसी मनुष्य जाति के साथ नहीं मिलता। अब साइंटिस्ट बोलता है ये लहू होना हो खुदा का लहू है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्योंकि हमारा ब्लड से मालूम पड़ेगा हमारा बाप कौन है, हमारा माँ कौन है, लेकिन यीशु का ब्लड से ना माँ मिलता ना बाप मिलता, क्योंकि यीशु का लहू सारे मानव जाति के लिए आसमान से आया हुआ लहू है, पाक लहू है वो। तो यीशु मसीह जब क्रूस पे था बोला इट इज फिनिश्ड। इट इज फिनिश का मतलब ग्रीक भाषा के अंदर पूरा हुआ, और ग्रीक भाषा में टे लास्ताई उसका मतलब एक एक दमड़ी चुका दिया गया। तो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्या किया? आपके हमारे पापों का दमड़ी एक एक पैसा चुका दिया उसने। और फिर बाइबल क्या बोलती है? कब्रें खुल गई, चट्टाने तड़क उठी। 51 वचन 27-51। तब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया जी, और धरती ढोल गई, धरती डोल गई और चट्टाने फट गई, चट्टाने फट गई और कब्रें खुल गई, कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत साउ जी उठे। आदम जात से लेकर यीशु मसीह तक 4000 साल जितने संत लोग मरे थे उन सबको प्रभु यीशु मसीह उठा के ऊपर लेकर आया। अगर आज से 2000 साल पहले यीशु ने उन सब संतों को ऊपर लेकर आया तो अभी जब प्रभु बादलों पर आएगा प्रभु इस बच्ची को भी ऊपर उठा के लेके आने वाला है।
कैसे विश्वास करते? क्योंकि इसके पहले उसने करके दिखाया, और आज हमारा विश्वास है कि आज भी यही होने वाला है। आप मेरे साथ है? ये हड्डी जो लेके गए थे ना थैले में, ये हड्डी सब इसी पर्वत के नीचे रखे थे, और जब यीशु मसीह ने बोला पूरा हुआ, ये सब हड्डी जाग उठे और आकर यरूशलेम में घूमने लगे। बाइबल कहता है यीशु जी उठने के बाद वो लोग यरूशलेम में आके बहुतों को दिखाई दिया। 40 दिन वो लोग यीशु के साथ धरती पर रहे, और 40 दिन के बाद वो लोग सब आसमान पे उठा लिए गए। आप मेरे साथ है? अभी नीचे का जो नर्क है, जिसमें बोलते हैं लोक, वो खाली है। सभी संत लोग अभी ऊपर चले गए हैं। यीशु मरने तक सभी पवित्र लोग नीचे जाते थे, लेकिन यीशु जी उठने के बाद आज कोई भी संत नीचे नहीं जाता, वो ऊपर के स्वर्ग में जाता है। तो आज ये बच्ची मुक्ति बहन ये नीचे नहीं है, ये ऊपर है। हालेलुया! नीचे का स्थान खाली हो गया। यीशु मसीह ने सबको ऊपर लेके आया और अपने साथ ऊपर लेके चला गया। एक पुनरुत्थान की शक्ति आपके और हमारे पास है। याद रखिए, आखिर में मैं 2 बातें जरूर बताऊंगा आपको, और आप सबको मालूम है बहुत सारे कब्र इस दुनिया में, खास करके महाराष्ट्र में, और हमारे देशवासी लोग कब्रों में जाके माथा टेकते हैं। बड़े बड़े संत लोग, पैगंबर लोगों के कब्र, ये सब संतों का कब्र है, बड़े बड़े संतों का कब्र है। अगर आप गोवा में जाओगे तो वहां पर सेंट फ्रांसिस का कब्र मिलता है, उसका हड्डी रखा हुआ है। 500 साल हो गए ये सेंट फ्रांसिस गोवा में आके प्रभु की सेवा करी। ये जब मर गया, इसका शरीर सड़ नहीं रहा है, इसको कांच की अलमारी में रखे हैं। अभी भी आप गोवा जाओगे तो आप उसको देख सकते हैं। क्यों रखे हुए हैं ये हड्डी को? जैसा उन्होंने 400 साल पहले हड्डी रखे थे, इसीलिए ये लोग ये भी हड्डी रखे हुए हैं। अगर वो जीव थे तो ये भी, ये साक्षात है। मैं बहुत विदेश की बात नहीं करता हूं, अपना गोवा की बात करता हूं। 500 किलोमीटर दूर में जाके आप देख के आ सकते हैं। ये लोग हड्डी रखे हुए हैं। ये प्रभु यीशु के नाम के लिए मारा गया। ये है अब्राहम का कब्र यरूशलेम के अंदर, और यहां 4000 साल हो गए ये कब्र रखे हुए हैं। अभी खाली कब्र है, हड्डी सब जिंदा हो गए हैं, क्योंकि ये लोग सब यीशु के साथ चले गए। आज लोग जाते रेबेका का कब्र, अब्राहम का कब्र, सबका कब्र में फोटो निकल के आते। ये दाऊद का कब्र, वो खाली कब्र है, पत्थर है, वो सब जिंदा हो गए हैं 2000 साल पहले। क्योंकि बाइबल आपको आश्वासन देता है ये दुनिया में और भी मजहब है, और भी धर्म है। एक धर्म है बहाई, और इनका कब्र रखा हुआ है। और ये 1892 में, उस समय में ये संत था, इसका कब्र रखा है। ये बिल्कुल मुस्लिम धर्म के जैसा एक धर्म है, बहाई रिलीजन बोलते। ये लोग भी इसके कब्र में जाकर माथा टेकते हैं। उनका गुरु कब्र में सोया है। एक और कब्र है, और ये कब्र को बुद्धा धर्म जो ट्रेडिशन 5th सेंचुरी के अंदर ये धरती में था, ईसा के 300-400 साल पहले ये भी मर गया, और इसका भी कब्र है। और ये दुनिया में 4था बड़ा धर्म है। पहला क्रिश्चियन, दूसरा इस्लाम, तीसरा बुद्धिज्म, चौथा जैनिज्म। तो बुद्धिज्म लोग जो मानते हैं, उनका भी धर्म गुरु कब्र पे रखा है। वो कब्र पे जाकर माथा टेक के आते हैं। सबसे पुराना धर्म ये पृथ्वी में है, वो है चाइना का धर्म, जिसको 4000 4500 साल हो गए। और इनका गुरु है कन्फ्यूशियस। इसका धर्म भी बिल्कुल चाइना के अंदर माना जाता है, बहुत बड़ा फिलोसोफर है, और ये इसका कब्र है। कहते हैं कि ये 500 साल उसके पहले जब चाइना धर्म शुरुआत हुई थी, इसका भी कब्र लोग मानते हैं। संत लोगों के कब्र पे लोग जाके आते हैं। एक और धर्म है जिसको बोलते हैं पारसी धर्म, और ये जोरेस्टर का कब्र है। ये भी कब्र में जाकर, ये ईरान के अंदर कब्र है। ये ईसा के 600 साल पहले धरती में था, और इसको भी जाके लोग मानते हैं। ये सब कब्र में सोए हुए हैं। और सबसे बड़ा एक धर्म ये पृथ्वी में नहीं, वो है इस्लाम। यहां पर मक्का मदीना, जो जिंदगी में हर मुसलमान एक बार जाके आना है, सो मदीना के अंदर उसका कब्र है। और ये पैगंबर भी सोया हुआ है। ये ईसा के 700 साल बाद आया। लोग कब्र पे जाके माथा टेक के आते। मैं आपको क्या कह रहा हूं, कब्र में सोए हुए लोगों के बारे में बता रहा हूं।
एक और कबर हमारे देश के अंदर, जिसको गुरु नानक जी कहते हैं, सिख धर्म का गुरु है। और इसका कबर बिल्कुल आप अमृतसर में जाओगे, डेरा बाबा नानक से आपको दिखाई देगा, बॉर्डर से 4 किलोमीटर अंदर वहां एक गुरुद्वारा है जहां इसका कबर रखा हुआ है। ये सब सिख धर्म लोग यहां जाते हैं। अरे हमारे हिंदुस्तान ने रास्ता खोल दिया है, कबर तक जाके आ सकते हैं बिना पासपोर्ट के साथ। यह है गुरु नानक जी। इस धर्म को यह पृथ्वी पर 500 साल हुए। तो मैं सभी धर्म के बारे में बता रहा हूं। जितनी धर्म ये धरती में आए थे, उनके गुरु लोग किधर है? सब लोग कबर में है। बोला हालेलुया। लेकिन एक और कबर खाली है, और वह कबर यरूशलेम में है। लेकिन ये कबर बंद नहीं है, ये कबर खाली है, ये कबर खुला हुआ है। अभी तक मैं जितना कबर बताया सब कबर, ये कबर क्यों? ये कबर में रखा हुआ किधर है? जी उठा। हालेलुया। वो मुर्दों से जी उठा। जब वहां चले गए लोग, बोलिए पत्थर हटाओ, पत्थर हमारे लिए कौन हटाएगा? पत्थर। उन औरतों ने कहा हमारे लिए पत्थर कौन हटाएगा? फरिश्तों ने आके पत्थर हटाए। पत्थर हटाए नहीं इसलिए कि यीशु को बाहर आने के लिए पत्थर नहीं हटाए, क्योंकि यीशु तो बंद कमरे में भी अंदर जाके उनको बोला शांति हो तुम्हें। यीशु को बाहर आने के लिए पत्थर नहीं हटाए, लेकिन बाहर वाला अंदर जाके देखे कि वो नहीं है, इसीलिए पत्थर हटाया गया। कबर क्या है? खाली है। और ये कबर में रखा हुआ व्यक्ति किधर है? जिंदा हुआ है। और आज दुनिया इस कबर में जाके सेल्फी निकालती है। बहुत लोग यरूशलेम में जाके फोटो निकाल के लाते। ये एक ही कबर खाली है, और ये बच्ची इसी खुदा के ऊपर विश्वास करती है। अगर उसका कबर खाली है तो एक दिन ये भी कबर जल्दी खाली होने वाला है। प्रभु यीशु बादलों पर आएगा। यूहन्ना 5:25 में लिखा है, जब उसकी वाणी सुनेंगे जितने मसीह में सोए हैं वो सब जी उठने वाले हैं। हालेलुया। सो आज एक आश्वासन है हमारे पास कि हमारा प्रभु आने वाला है, और जो मसीह में सोए हैं वो सब जी उठने वाले हैं। अगर मैं आपको अस्तित्व बताऊं तो एक बहुत बड़ी बात है जो मैं आपके सामने रखूंगा। बस मैं खत्म करने पर हूं। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। उसके वादे पे एतबार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो, खुदा से प्यार करो, प्यार करो, प्यार करो। बस दुनिया देखी अनदेखी, एक दुनिया दिखता है, एक दुनिया दिखता नहीं है। हम दिखने वाली दुनिया में बैठे हैं, लेकिन एक और दुनिया है जो दिखाई नहीं देती। ये वो जगह जहां हम बैठे हुए हैं। ये अंधकार, जो काला जो पट्टा है, ये अंधकार का जगह है जहां मरे हुए लोग जाके रुकते थे। इसका ऊपर का जो पट्टा है, जब प्रभु में मरते हैं वो चले जाते हैं। ये बाइबल स्वर्ग और नरक का बिल्कुल अस्तित्व कहां है सब कुछ बताते हैं। और जो अंधकार की दुनिया है उसमें अशुद्ध आत्माएं बंधी हुई है। जो लोग पाप की दशा में मरे वो लोग जाके बंधे हुए हैं। जिनका उद्धार नहीं हुआ वो जाके नीचे बंधे हुए हैं, लेकिन जिनका उद्धार हुआ वो नीचे नहीं जाते, वो ऊपर चले जाते हैं। और आज हमारे प्रभु में जो कोई सोता है वो ऊपर की दुनिया में है। और ये अंधकार की शक्ति, जो दुष्ट आत्मा उतरी गई थी, लूसीफर के साथ फेंके गए थे, वो सब बंदिश में है और वो सब बांधे गए हैं न्याय के दिन के लिए। इसीलिए मसीह में मेरे प्रिय लोगों, अगर आज आपका उद्धार नहीं हुआ है, पाप का क्षमा नहीं हुआ है, मरण बोल के नहीं आएगा, किसी भी वक्त मरण आ सकता है। आप ये बात सोच लेना कि जाने के पहले आपके पास पता है कि कहां जाने वाले हैं। अगर आज मैं मरूं तो कहां जाऊंगा, इसका अगर आपके पास एड्रेस नहीं है तो आज ही बाइबल पढ़ना शुरू करो।
ये आपको पता बताएगा कि आज आप मरेंगे तो कहां जाने वाले हैं। सो ये अस्तित्व, ये वो जगह है जहां पर जो लोग उद्धार नहीं पाए वो मारे गए यहां रहते हैं, जो अशुद्ध आत्माएं गिराई गई वो यहां रहते हैं, और ये लूसीफर शैतान जहां रहता है ये 3 कोठरी नीचे है। यहां पर अभी हम बैठे हुए हैं, और जो प्रभु में मरते हैं वो यहां आ जाते हैं, जिसको विश्वास की दुनिया कहते हैं, और इसके ऊपर देवदूतों की दुनिया है, और उसके ऊपर परमेश्वर वास करता है। तो ये बाइबल बोलता है 3 पायरी ऊपर भी है, 3 पायरी नीचे भी है। सो जो आदमी यहां जीने वाला फैसला करे कि वो मरने के बाद यहां जाएगा या मरने के बाद यहां जाएगा, और जिसका उद्धार हुआ है वो मरने के बाद यहां जाता है, क्योंकि प्रभु ने सब पवित्र लोगों को अपने साथ ऊपर लेके चला गया। इसीलिए पौल कहता है जो मसीह में मरे हैं शोक मत करो, क्योंकि वो दिन बहुत निकट है जब प्रभु बादलों पर आएगा और हम सब अपने प्रियों को फिर से पाने वाले हैं। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाएंगे। पत्थर बोल उठेंगे, पत्थर बोल उठेंगे, पत्थर बोल उठेंगे, पत्थर बोल उठेंगे। अपने आंखों को बंद कर ले। अगर तुम खामोश होगे तो पत्थर बोल उठेंगे, अगर तुम खामोश होगे तो पत्थर बोल उठेंगे, पत्थर बोल उठेंगे, पत्थर बोल उठेंगे, उठेंगे। अगर तुम खामोश होगे तो पत्थर बोल उठेंगे, अगर तुम खामोश होगे तो पत्थर बोल उठेंगे। आत्मा को अपनी उड़ेल दूंगा, मानव जाति पर मैं सारी, बेटे बेटियां हुआ करेंगे, देखेंगे दुनिया सारी, ख्वाब देखेंगे बूढ़े और जवान दर्शन पाएंगे, ख्वाब देखेंगे बूढ़े और जवान दर्शन पाएंगे, पत्थर बोल उठेंगे, पत्थर बोल उठेंगे, पत्थर बोल उठेंगे, पत्थर बोल उठेंगे। अगर तुम खामोश होगे तो हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद हो। अपने आंखें बंद कीजिए। आज का जो वचन बोला, जो सुना, जिसके कान हो सुन ले। तो आज हमने वचन सुना कि हम प्रभु में विश्वास करते हैं तो हम जिंदे रहते हैं, क्योंकि अनंत काल का जीवन प्रभु ने हमको दे दिया है। जो मेरे वचन को सुनते हैं, मेरे भेजने वाले के ऊपर विश्वास करते हैं, उनको अनंत काल का जीवन मिला हुआ है। हालेलुया। तो प्रभु ने दाऊद के द्वारा बोला है, क्योंकि
प्रभु बोलता है, भजन संहिता 16 भी लिखा हुआ है। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो मेरे ऊपर विश्वास करता है वो मुर्दों में से जी उठेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्यारे खुदावंद आसमानी पिता, प्रभु यीशु मसीह, हम तेरी स्तुति धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। शोक सभा रखा और प्रभु हमारे भाई का सांत्वन के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। प्रभु सांत्वना करने वाला खुदावंद तू है। प्रभु यीशु, हमारी जो बहन प्रभु में सोई हुई है, आज के वचन के द्वारा वो प्रभु में सोई हुई है, लेकिन जो पाप करते हैं प्रभु में मरे हुए हैं, वो नरक में जाते हैं। लेकिन जो विश्वास करते हैं और प्रभु में सोते हैं वो एक दिन जाग उठेंगे। तो प्रभु हम तेरी स्तुति करते, धन्यवाद करते। आज के वचन के द्वारा तूने हमारे आंखों को खोल दी, कानों को खोल दिया कि हम जिंदा खुदावंद के बच्चे हैं और हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं। एक दिन प्रभु हम जरूर प्रभु सुखलोक में जाएंगे, क्योंकि प्रभु हमको ऊपर उठाएगा। प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते, धन्यवाद करते। दुनिया प्रभु पूरी तरह से पाप में डूबी हुई है, लेकिन हम पाप से पूरी तरह से बचे हुए हैं, क्योंकि यीशु मसीह के लहू से हमें खरीदा है और प्रभु हमारे पापों को धो दिया है। प्रभु पुराने नियम में तो पशुओं का और प्राणियों का लहू के द्वारा पाप ढक जाता था, लेकिन हमारे यीशु मसीह के लहू से हमारा पाप पोंछा गया है। हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी नाम की स्तुति करते। सबको आशीष कीजिए इस वचन के द्वारा। हक को हर एक को तू छू ले प्रभु, ताकि हर एक को अनंत काल का जीवन मिले। जो विश्वास करते हैं और भी विश्वास में बढ़ने के लिए सहायता कर। आज के वचन के द्वारा प्रभु आपका मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आत्मा जिलाता है, शरीर से कोई लाभ नहीं। तूने जो वचन बोला है वो आत्मा और जीवन है। मैं तेरी स्तुति करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। इस कलीसिया को, इस प्रभु पूरे गांव वाले को, जितने भी यहाँ जमा हुए सबको बड़ी आशीष दे। और जिस घर में हमारे बहन गई हुई है उनका सांत्वना के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको सांत्वन कीजिए, ताकि प्रभु वो मरी हुई नहीं बल्कि सोई हुई है। एक दिन जाके हम भी उससे मिलेंगे। और प्रभु आज तक वो जिंदी होने वाली प्रभु बहन है, तो प्रभु उनका तू पूरी तरह से सांत्वन कर। प्रभु दुनिया तो पूरी तरह से जलने वाली है, इससे पहले तू हमको उठाने वाला है। और क्षण में हम जलते ही, पूरी तरह से वचन आते ही हम बदल जाने वाले खुदावंद के बेटे हैं। हम तेरी स्तुति करते, धन्यवाद करते। इस विश्वास को, हर एक को विश्वास में बढ़ने के लिए सहायता कर। सब कुछ हम तेरे हाथ में देते हैं। आगे का समय हमारे प्यारे भाई के बाद में देके हमारी प्रार्थना दुआ हमारे प्यारे खुदावंद आसमानी पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगा, सुनो, कबूल कर। आमीन। आमेन. आपले दरेक जण आता आपल्या समर्पणच्या विधीमा जायचं आहे।